मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर ये जो नंबर हमारे पास है इसमें ना कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको चेंज नहीं कर सकते हम या हम इमीडिएट इफेक्ट से नंबर को चेंज नहीं कर सकते। ये सवाल बहुत ज़्यादा अब मेरे पास आता है और ये लाजमी भी सवाल है क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक जब लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे या मोबाइल के इस विद्या के बारे में नहीं जानते थे तो रैंडमली आप मोबाइल नंबर ले लेते थे। सभी लेते थे इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपना जो नंबर है वो भी कुछ इसी तरह से लिया था। अब सवाल उठता है कि उस नंबर को जो खराब नंबर है या खराब कॉम्बिनेशन वाला नंबर है उसको किस तरह से हम उसको सही करें या उसको किस तरह से यूज करें। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, आप में से कई सारे लोगों ने जो कांटेक्ट किया था उस कांटेक्ट में लोगों ने ये भी कहा था कि उनके पास उनकी सही डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं है। तो उस केस में न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। देखिए, उस केस में आपका जो नाम है, जो आप जिस नाम से पुकारे जाते हैं, उस पर फोकस आता है। उसको फिर डेप्थ में देखा जाता है, मतलब डिटेल में देखा जाता है कि आपका जो नाम है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं है, तो हम नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरा मेथड उसमें ये होता है कि आप का जो डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ डिटेल होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर लगता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स में है वो आपसे मैच खा रहा है, आपके नाम से मैच खा रहा है, तो हम उसी को बेस बना लेते हैं फिर। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट में नाम अलग होता है और रियल अलग होता है, उसमें फिर हम लोग रियल, मैं तो रियल ही लेता हूँ। बाकी कुछ लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है, लेकिन मैं एनालिसिस में रियल लेता हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल नंबर, जो बैड मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन के ऊपर है, इसमें मैं एक नंबर लूंगा जो कि मेरा ही नंबर है। और ये उन लोगों पर भी लागू होगा जिनको डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं पता है अपनी। ये बात कई बार चर्चा में आती है, कई बार आप लोग कमेंट करते हैं और कई बार बहुत अनयूजुअल कमेंट भी करते हैं कि आपका खुद का नंबर तो खराब है, आप दूसरे को क्या सलाह दे रहे हो। जी, बिल्कुल सही बात है कि ये नंबर मेरा खराब है और इसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं हैं। तो जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आप जानते हो कि आपका नंबर खराब है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये नंबर ना तो मेरे आधार से लिंक है, ना ही मेरे पैन कार्ड से लिंक है, लेकिन ये नंबर मेरे यूट्यूब चैनल से लिंक है। और मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय तक लगभग लगभग 8,70,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरे सारे क्लाइंट्स इसी के ऊपर हैं। ये बात भी फैक्ट है कि ये सिर्फ नंबर बीएसएनएल का है। तो मैंने ये सोच के लिया था कि सस्ता होता है, बीएसएनएल हर जगह काम आ जाता है, तो और रिमेम्बर करने में आसान है कि 848508 जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, बहुत पुराना नंबर है। लेकिन जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी सीखता गया और न्यूमरोलॉजी समझता गया, तो समझ में आया कि भाई ये नंबर वर्बल कॉलिंग पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मोबाइल नंबर देखने का तरीका क्या है, खराब मोबाइल नंबर की कॉम्बिनेशन देखने का तरीका क्या है, 90% जो हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको नहीं पता होता। हालांकि जो लोग एनालिसिस कराते हैं वो इस बात को जानते हैं। अमूमन 5 कॉम्बो होते हैं। एक कॉम्बो ये होता है, दो कॉम्बो हो, तीसरा और चौथा, पांचवा। मेरा नंबर है 9411848508। तो इस तरह से कॉम्बो हमारे बनते हैं। एक कॉम्बो, दो कॉम्बो, तीन कॉम्बो, चार कॉम्बो, पांच कॉम्बो। ठीक है। आपके ये कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और ये मैं कई केसेस में मैं ये कॉम्बो आपको बताता भी हूँ कि ये कॉम्बो लेने का प्रयास करिए। अब अच्छे जो कॉम्बो होते हैं मैक्सिमम कई बार रिपीटिशन में आते हैं। जैसे मैं 55 नंबर बहुत लोगों को बताता हूँ, 11 भी बताता हूँ और 66 भी बताता हूँ। बहुत लोगों को बताता हूँ और उनको मिलता भी है। इवन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि स्टार्टिंग आपको किस नंबर से करनी है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपने कहीं बिजनेस करना है तो मैनेजमेंट के लिए चाहिए आपको, आपको पब्लिक रिलेशन के लिए चाहिए, तो वो उस तरह से मैनेजमेंट हम करते हैं। 5 कॉम्बो का सेट होता है एक मोबाइल नंबर, 10 अंक का आपका मोबाइल नंबर होता है। बस गुजारिश इतनी सी रहेगी कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, वो नॉलेज आप बहुत महँगे-महँगे कोर्सेज़ करके भी नहीं पाते हो और यहाँ आपको फ्री में मिल जाती है। और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है मुझसे तो नंबर यही है 9411848508। और इसी के
थ्रू आप मुझसे बात करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। अब आगे किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बताऊँगा आपको, और आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नंबर को डिसमेंटल करना होता है, इसको तोड़ना होता है। अब 94 हमारे पास है, मिल गया हमें, लेकिन 94 के बाद हमें एक नंबर मिला 41। तो यहाँ पर हमने 41 ले लिया। उसके बाद डबल वन की सीरीज आती है, तो यहाँ पर हमने डबल वन ले लिया। उसके बाद 18 मिला हमें, तो हमने यहाँ पर 18 ले लिया। अब यहाँ पर 84 भी बन रहा है और 48 भी बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर 84 और 48 साथ में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक नंबर था 85, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने 08 था, तो हमने 08 को लिख दिया। अब मैं अमूमन जो लोग एनालिसिस करते हैं, मेरे से कराते हैं, तो मैं उनको खुद कहता हूँ कि 888 नहीं लेना चाहिए, 777 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर जो है अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो वो एक तो डिले देता है आपको, और साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। साथ साथ डबल फोर के बारे में भी मैं खुद ही बोलता हूँ कि डबल फोर नहीं लेना चाहिए, डिले देता है। और यहाँ पर मेरे पास खुद के पास है, लेकिन फिर भी मैं इससे जो है आप लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे बिजनेस भी कर रहा हूँ। सो कैसे कर रहा हूँ वो बताऊंगा अभी आपको। अब 94 नंबर जो है वो क्या करता है, रिस्की वर्क देता है। तो यूट्यूब का जो काम है वो रिस्की का काम है। तो अगर आप शेयर मार्केट में आपके पास कोई नंबर है और 94 से स्टार्ट हो रहा है, या कहीं पे भी 49 आ रहा है या 94 आ रहा है, तो आप कुछ ऐसा कुछ वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पर रिस्क जो है इन्वॉल्व होगा। वेदर इट इज शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग, वेदर इट इज कुछ भी जहाँ पे भी कहीं इन्वेस्टमेंट है, या आपने कोई ना कोई ऐसी लैंड खरीदी होगी जिसमें रजिस्ट्री की प्रॉब्लम होगी, अलॉटमेंट लेटर की दिक्कत होगी। मतलब इस तरीके का वर्क आपका कहीं ना कहीं फंसा हुआ हो सकता है। और मेरे केस में तो यही है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, यूट्यूब चैनल चल भी सकता है, यूट्यूब चैनल फ्लॉप भी हो सकता है। तो ये एक रिस्की वर्क है। इसके बाद आता है कि 41, जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, 41 नंबर का कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। हेल्थ इश्यूज आते हैं और हार्ड वर्क आता है। जब ये नंबर मैंने लिया था तब मुझे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे थे, और अ, ये नंबर हार्ड वर्क बहुत कराया, क्योंकि कॉलेज टाइम का नंबर था। तो हर चीज़ के लिए मुझे खुद को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता था, और वो लोग इधर से उधर से भगाते रहते थे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार स्टडी में बैरियर भी आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी देखने को मिली। अच्छा, डबल वन, डबल वन नंबर अच्छा है, कम्युनिकेशन का नंबर है, एटीट्यूड भी देता है। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर एटीट्यूड, तो मेरे पास भी मेरा एटीट्यूड है, और मैं उस एटीट्यूड को से समझौता नहीं करता। तो डबल वन अगर आपके पास है तो वो ठीक है। बट सबसे नेगेटिव नंबर एक तो ये 14 है, 41 है, और 18 इसमें आ गया, और 84 आ गया। वीडियो में बने रहना मेरे साथ, क्योंकि बात अगेन कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको नोट भी कर लेना। अब 18 जो नंबर है वो अपने आप में बहुत नेगेटिव नंबर है। ये नंबर फादर और सन के बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, और काफ़ी हद तक आपको हेल्थ इश्यूज भी ये प्रोवाइड कराता है। इसमें अगर आपका बेटा भी है, उसके साथ भी आपकी कम पटेगी। अगर 18 आ रहा है कहीं पर, या 81 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका 81 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत में ही ये नंबर अगर आ जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। और मैंने कई केसेस में ये चीज़ देखी है कि मतलब परिवार में क्लेश की भावना रहती है, क्योंकि एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी शनि को। ये खुद पिता पुत्र की जोड़ी है, और एक अंधकार को खत्म कर रहा है तो एक अंधकार को लेकर आ रहा है। तो ये एक सिचुएशन होती है कि एक दूसरे के पिता पुत्र होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के पूरक नहीं होते। ये एक दूसरे को सम्मान तो देते हैं, लेकिन एक दूसरे का मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका उपाय भी बताऊंगा अभी आपको। इसके बाद एक नेगेटिव नंबर और आता है 84 और 48। ये बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, हाई बीपी देता है, मुझे है हाई बीपी का प्रॉब्लम। और ब्लड से रिलेटेड इश्यूज देता है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज जैसे कि आपका इन्फेक्शंस हो गए, आपका कोलेस्ट्रॉल्स काफ़ी बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल की जो इंक्रीमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें रहती हैं आपके साथ। और भी चीज़ें होती हैं, डिटेल में कभी आपको और बताऊंगा। इसके बाद आता है 85। तो 85 जो है वो अगेन मनी जो है वो ब्लॉक करता है। आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा वापस ही नहीं कर रहा है, आपका पैसा फंस गया। आपने कहीं पर लैंड खरीदी थी, लैंड खरीदने के बाद आपका मतलब कब्जा नहीं मिल रहा आपको वहां पर, ये आती है। और 8 जो है अगेन वो स्ट्रगल देता है, लेकिन 8 अगर अकेला है या 8 के साथ कोई कॉम्बिनेशन अच्छा है,
जैसे मान लीजिए 8 के साथ 3 8 का कॉम्बिनेशन है, तो वो एक तरीके से आपको रियल एस्टेट में आपके घर बनाने में आपको हेल्प करता है। लेकिन अकेला 8 है, जैसे 0 8 यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर जैसे 8508 है, तो यहाँ पर हम 58 को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि जीरो से पहले की जो डिजिट होती है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट इसको ऐसा मानिए आप कि आप एक खाना छोड़कर काम कर रहे हैं, और उस एंड पे 5 नंबर है और इधर इस एंड पे 8 नंबर है। बीच में कुछ कोई नहीं है, एक पारदर्शी चीज है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम ये मान लेते हैं कि 5 जो है, 5 की कुछ इवेंट्स जो हैं वो 8 के साथ मिल सकते हैं। तो मनी यहाँ पर स्ट्रक होती है और 8 नंबर आपको यहाँ पर स्ट्रगल देता है। तो इस तरह से जो नंबर होते हैं उसको डिकोडिंग करते हैं। तो पहले मैंने आपको यही बता दिया कि 888 जो होता है वो स्ट्रक करता है, हार्डवर्क देता है, स्ट्रगल देता है, डिले करता है, जिद्दी भी बनाता है। 444 2 बार 4 आ रहा है नंबर में, तो थोड़ा स्ट्रगल देगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सिंगल डिजिट में 4 अगर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं करता। मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे, मैं बहुत सारे लोग एनालिसिस करता हूँ और वो खुश भी हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक नंबर है, आपको लेने तो पड़ेंगे। सारे कॉम्बिनेशन मिल जाए आपसे बड़ा लकी कोई नहीं। बट सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको कोई ना कोई नंबर डालना पड़ता है। अच्छा, मैं टोटल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट किए हुए हैं। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। देखो, अगर आपके कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा खराब है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने लिया, ये 1 और 8 का। तो यहाँ पर अच्छा, आपको डेट ऑफ बर्थ डिटेल भी नहीं पता है, ठीक है? तो उस केस में आप 1 और 8 का जो रेमेडी है वो कर सकते हो। जैसे कि रेमेडी क्या कर सकते हो, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। आप जो है और भी चीज़ें होती हैं जो आगे वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, 8 और 4, अगर हम रूशो ग्रेड के हिसाब से देखें, तो राहु और जो आपके शनि है, राहु आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपको डिसिप्लिन में आने को कह रहे हैं, और 8 कह रहे हैं आपको रिसर्च में आओ। तो अगर इस नंबर ये 48 अगर आपके हैं, तो वैसे तो मैं यही बोलूंगा नेगेटिव नंबर है, अच्छा नंबर नहीं है, इसको अवॉइड करो। बट सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते, आपको रखना ही पड़ेगा, आपका नंबर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगेन इन ग्रहों को शांत करने के लिए आप कोई पूजा पाठ कर सकते हो। अगेन यहाँ पर शनि जो है, शनि के लिए और उसके लिए शिव जी की उपासना आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आपको नंबर से फायदा लेना है तो। सेम चीज आपकी 4 1 के केस में है। मतलब हर ग्रह के साथ, जो ग्रह नेगेटिव है उसके साथ आप रेमेडी लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो इस नंबर को यूज करना। और सबसे बड़ी बात यह है, फॉर एग्जांपल मेरा ही नंबर है 9411848508। मैं खुद देख लिया, मैंने खुद डिकोड कर दिया इस नंबर को, कि इसमें मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट वाले कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। इन दैट केस, अब आप ध्यान से सुनना, इन दैट केस आप इस नंबर को 1 to 1 कम्युनिकेशन में यूज ही मत करो, जैसे कि मैं नहीं करता हूँ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि दिस नंबर नॉट फॉर कॉलिंग। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करिए, अपनी डिटेल बताइए, मेरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको समझिए, और उसके बाद मुझसे बात कीजिए। मैं इस नंबर पर आपको सिर्फ वॉइस नोट भेजता हूँ, आपको आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भेजता हूँ। मतलब ये है कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन वन वे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं आपसे 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नंबर है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट अगर सोशल मीडिया पर नंबर है जैसे कि मेरा है, तो समस्याएं आती हैं। मैं भी इस चीज़ से दो चार होता हूँ, लेकिन उसके पीछे मैं रेमेडीज लगाता हूँ, जो कि मेरी अपनी रेमेडी है, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल के हिसाब से। अब इसमें दूसरी बात जो आ जाती है वो आ जाती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल की जो रेमेडीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर लेकर आती हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल में मान लीजिए कोई नंबर मिसिंग है, तो उसकी रेमेडी लगेगी, उसके साथ साथ आप नंबर की रेमेडी भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप नंबर चेंज कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, ये एक था कि खराब मोबाइल नंबर को आप कैसे यूज करेंगे, कैसे सही करेंगे। सही करने का तरीका यही है कि जो बैड कॉम्बिनेशन है जिस ग्रह का भी है, उससे रिलेटेड रेमेडीज कर लो आप, तो आपको उससे आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाएगा, लेकिन जो चीज है वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी दवाई खा सकते हो बस। उम्मीद करता हूँ क्लेरिफिकेशन मिला होगा आपको काफी हद तक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस तरह हमारे साथ बने रहो। और नेक्स्ट सीरीज की चीज की लेकर आई जाए, थोड़ा कमेंट करके आप मुझे बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।